एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट है फर्म्स। फर्म्स कौन सी होती हैं? जो कि प्रोडक्शन करती हैं। उनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना। वो कौन करेंगे? प्रोड्यूसर करेंगे। जिनका सबसे ज़्यादा एम क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। सेकंड क्या जाते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आप हो गए, हम हो गए, जितने भी नॉर्मल पब्लिक है जो कि कंज्यूमर है और जो इनकी बनाई हुई चीज़ों को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो इनका मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेना। थर्ड क्या आती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? वेलफेयर, दैट इज सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। इस पर्पज के लिए वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट, किसी ना किसी चीज में पैसा लगाते हैं। बड़े बड़े ब्रिज बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, स्कूल्स बना देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। फिर वो क्या आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स इंडिया को छोड़ के बाकी सारा वर्ल्ड। इनमें मोस्ट प्रोबेबली क्या जाती है? हमारी फॉरेन कंट्रीज। जब भी हम बाहर भी कोई भी सामान सेल करते हैं, भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। और इकोनॉमिक्स में इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? एक्स के साथ। जब बाहर से हम कोई भी सामान मंगवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। और इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? एम। और हम इकोनॉमिक्स में फोर्थ फैक्टर क्या लेते हैं? नेट ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है सीबीएसई में, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। वो इकोनॉमी जिसमें हम सिर्फ 2 ही सेक्टर्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या जाती है? फर्म। सेकंड हमारे पास क्या आती है? हाउस होल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोला जाता है, 2 सेक्टर मॉडल भी बोला जा सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो। इट मीन्स जब भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, बाकी के 2 सेक्टर हैं, उनको क्या माना जाता है? दे आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, कि वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। उनका कोई भी इंटरवेंशन हमारी इकोनॉमी में, इंडिया में नहीं है। फिर उसके बाद और जो फ्लो ऑफ इनकम, हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड एक ही सर्कल की फॉर्म में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब फर्म्स है, फर्म्स में क्या है? हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने मिलकर क्या लगा ली? फैक्ट्री। अब ये तो है नहीं कि प्रोड्यूसर आपस में इकट्ठे हो गए, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, नहीं। उनको काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए? लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, और क्या भी चाहिए? इंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जिस जगह पे उन्होंने फैक्ट्री लगानी है, लेबर जिनके साथ उन्होंने काम करना है, कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योर जो उनका एक ओनर होगा। तो ये उनको कौन प्रोवाइड करता है? हम हाउस होल्ड देते हैं। हम ही में से बंदे हैं जो लैंड देते हैं, जो लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं। अब अगर हम कुछ दे रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में हम +1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इट मीन्स सबसे पहले हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किनको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। अपनी सर्विस दी, फैक्ट्री में प्रोड्यूसर ने क्या स्टार्ट कर दी? प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब अगर जैसे लैंड के बदले अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, फिर हम जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना करेंगे। इसके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो लेंगे ही लेंगे। जैसे लैंड के रिटर्न में हमें क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो फिर ये इनको वापसी में क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट। पहले हमने क्या प्रोवाइड की थी? सर्विसेज। फर्म ने हमें क्या दी थी? फैक्टर पेमेंट। फर्म के लिए तो वो क्या है? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि उन्होंने पेमेंट की है। लेकिन हम अब किसकी बात कर रहे हैं? हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड की वो क्या बन जाती है? इनकम। उसको हम क्या बोलेंगे?
फैक्टर इनकम। और इनकम है तो किस फॉर्म में होगी हमारी, नेचुरल रुपीस के फॉर्म में। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। अब ये पैसे से तो कुछ हो नहीं सकता, उन्होंने कंजम्पशन भी तो करनी है, खाना करना है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है, कुछ ना कुछ उन्होंने खरीदना है। फिर वो वापस क्या करेंगे, फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, मीन्स अपनी कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, वापस पैसा किसको देंगे, फर्म को देंगे। क्योंकि हम किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की, बाहर से किसी का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। जब इन्होंने उनको कह दिए पैसे कंजम्पशन की एक्सपेंडिचर किया, भी हमें कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो, हमें कंज्यूम करने के लिए चाहिए, तो फर्म एज ए रिजल्ट फोर्थ पॉइंट पे उनको क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। यही है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये फ्लो ऑफ इनकम हमारा ऐसे ही चलता रहता है। जैसे कि हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। ये सारी हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज ही है ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले सर्विसेज दी, हमें क्या की, फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन की। देन कम्स इनकम जनरेशन, किसकी हेल्प से की, हाउस होल्ड की हेल्प से। फिर उसके बाद हाउस होल्ड को इसका रिटर्न वाइज क्या मिला, फैक्टर इनकम, दैट इज इनकम जनरेशन। देन एक्सपेंडिचर, फिर उनके पास पैसा आ गया। अब पैसा का तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्ट फॉर्म में, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो फिर वो वापस किसके पास जाएंगे, फर्म के पास, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिटवीन द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स एज बिहाफ ऑफ फर्म, हाउस होल्ड मतलब हम सारे हो गए। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम कभी भी किसी मॉडल की जब हम स्टडी करते हैं, उनकी इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। ये मैथ्स तो है नहीं जिसमें पर्टिकुलर फार्मूला है, एक्सपेरिमेंट है, उसी बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेते हैं। जैसे कि हमने पहली अजम्पशन क्या ली थी, हमारी इकोनॉमी कौन सी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर हमने कहा कि बाहर से गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, गवर्नमेंट की भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी। लेकिन ध्यान में ज्यादा किसको रखा जाता है, गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इंडिया का पार्ट है, इकोनॉमी की में डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। थर्ड क्या हो जाता है कि हाउस होल्ड ने जितनी भी इनकम जनरेट की है वो सारी की सारी क्या कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, उसमें कुछ भी सेविंग नहीं करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं, एक इसमें क्या है, फैक्टर सर्विसेज और फोर्थ पॉइंट, देन कम सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या की थी, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की है। जिस केस में हमें गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरचेंज होता है उसको हम कौन सा फ्लो बोलते हैं, रियल फ्लो। इसमें क्या आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर, जिसमें मनी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर इनकम। इनमें किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है, मनी, तो इसको हम कौन सा फ्लो बोल देंगे, मनी फ्लो। ये आपको पता होना चाहिए कि रियल फ्लो किसको बोलते हैं और मनी फ्लो किसको बोलते हैं। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है, इंटरचेंज होता है, और जिसमें मनी का इंटरचेंज होता है जैसे कि एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड फैक्टर इनकम, इसको हम कौन सा फ्लो बोलेंगे, मनी फ्लो बोलेंगे। अब इन फेसिस को हम थोड़े से फर्दर एक डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फेज कौन सा है, प्रोडक्शन, और इसको हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। थर्ड हमारे पास क्या जाता है, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन फेज। प्रोडक्शन मींस इस फेज में क्या की जाती है, फर्म सबसे पहले क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, कुछ ना कुछ बनाती है। फिर उसके बाद हम हाउस होल्ड्स को क्या मिलती है, उनकी हेल्प करते हैं जनरेट करने में। इन जनरेशन फेज यहाँ पे जो होते हैं हाउस होल्ड, ये प्रोडक्शन जनरेट करने में हेल्प करते हैं फर्म्स की। सेकंड क्या आती है, इनकम। हम उनको हाउस होल्ड्स को सेकंड फेज में क्या देते हैं, इनकम देते हैं, किस फॉर्म में, उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूशन मींस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस फेज को कौन सा फेज बोला जाता है, इनकम फेज। देन कम्स अवर
क्या होता है, हम एक्सपेंड, जो उनके पास पैसा आ गया फिर उसका क्या करते हैं, वो एक्सपेंडिचर करते हैं, किसके ऊपर, फर्दर प्रोडक्शन के ऊपर। फिर ये सर्कल फर्दर एंड फर्दर चलता रहता है। यही है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।